अगर कोई मुस्लिम कर देता या कोई और कर देता तो आज पूरा जो मीडिया हाउस है वो चिल्लाता, आतंकवादी बना देता, कहाँ से उनके लिंक जोड़ देता, किस किस संगठन के लिंक जोड़ देता। मगर एक ब्राह्मण ने ये काम किया है तो आज ब्राह्मण भी सोशल मीडिया पर उसको शेर बोल रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है कि जो एक पक्ष है वो खुशी मना रहा है, जय गॉड से बोल रहा है, जो बोल रहा है। ये एक विचारधारा मानसिकता, ऐसी विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसे अपराधी के आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो जिसने 8 पुलिसकर्मियों को जो कानपुर का जो प्रकरण है, जो 8 पुलिस वालों को मारा गया, जिसमें एक डीसीपी भी है, ये जो विकास दुबे है, इसको जो सरकार है उसका संरक्षण प्राप्त है। जब किसी अपराधी को संरक्षण प्राप्त होता है तो उसको डर नहीं लगता है, ना तो उसको पुलिस से डर लगता है ना किसी और से डर लगता है। ये वहाँ पर मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं कि भैया हम प्रदेश को भय मुक्त बनाएंगे, गुंडा मुक्त बनाएंगे, सब लोग भाग जाएंगे। अरे उन्होंने अपने गुंडे पाल रखे हैं और ऐसे ऐसे गुंडे पाल रखे हैं जो पुलिस को भी मारने का काम करते हैं। ये बड़ी घटना है पूरे देश की और इस घटना की निंदा हम तो करते ही करते हैं नीली क्रांति के माध्यम से। ये सोचने वाली बात है, जब पुलिस जिस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे बताइए। 8 पुलिसकर्मी नहीं, डीएसपी तक लोगों को मारा जाता है, उसको आज तक पकड़ा नहीं जाता। अब देखिए, अभी तक नहीं पकड़ा गया है और सरकार इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। कोई डिबेट नहीं है, कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि वो संरक्षण में है ऐसे गुंडे और गुंडे को संरक्षण दिया जा रहा है। तो क्या विकास दुबे को पता था पहले से, जैसे उन्होंने जेसीबी रास्ते में लगाई, फायरिंग करी, तो क्या कोई पुलिस का ही आदमी उसको इन्फॉर्म कर रहा है कि आज दबिश पड़ने वाली? नहीं, ये तो पता नहीं है पुलिस का आदमी कर रहा कौन है। इन्वेस्टिगेशन मैटर है, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एफआईआर हो चुकी है। मगर ये कहा जा सकता है कि उनको पहले ही पता था कि जैसा उनका प्लान बनाया उन्होंने, जेसीबी बीच में लगा दी है, फायरिंग करने का जो तरीका है, छत पर चढ़ने का, और ऐसे ऐसे हथियार जो आम आदमी पर हथियार नहीं हो सकते हैं, जो आतंकवादियों पर हथियार होते हैं। अगर यही कोई केस अगर कोई मुस्लिम कर देता या कोई और कर देता तो आज पूरा जो मीडिया हाउस है वो चिल्लाता, आतंकवादी बना देता, कहाँ से उनके लिंक जोड़ देता, किस किस संगठन के लिंक जोड़ देता। मगर एक ब्राह्मण ने ये काम किया है तो आज ब्राह्मण भी सोशल मीडिया पर उसको शेर बोल रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही है और जो बीजेपी सरकार है वो ऐसे गुंडों को संरक्षण कर रही है, मोदी जी योगी जी दोनों सरकार। तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में जिस तरह का माहौल पैदा हो चुका है, अगर हम 2012 से पहले की अगर बात करें और 2014 से पहले जिस तरह से आरोप हमेशा लगते आए हैं मायावती और अखिलेश यादव पर, मोदी सरकार, योगी सरकार ने आरोप लगाए, फिलहाल लगाते रहे, तो ये गुंडे राज की सरकार रही है या हमेशा गुंडे पाले जाते हैं? क्या आज क्या लगता है? देखो, ये तो आपको सोचना पड़ेगा गुंडे राज कौन है। जहाँ पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, 8 पुलिसकर्मियों को, ऑफिशियल लेवल के लोगों को एक साथ में मार दिया जाता है, उनका मर्डर किया जाए, निर्मम हत्या कर दी जाती है उनकी, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ किसका गुंडा राज रहा है। बीजेपी का गुंडा राज है, वो ब्राह्मण लॉबी जो है, मनुवादी लॉबी है, उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है, उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। और ऐसे गुंडों को जब तक सरकार का संरक्षण नहीं होगा, इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। ये छोटी मोटी घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सब निंदा कर रही हैं। इसका निंदा से काम नहीं चलेगा। हम तो नीली क्रांति के माध्यम से जो योगी जी हैं, योगी जी का इस्तीफा का मांग करते हैं और ऐसी सरकार को बर्खास्त किया जाए। लोगों से डिमांड करते हैं कि लोग जो गुंडे की सरकार हैं, जो गुंडों को संरक्षण देते हैं, जो पुलिस वालों को मारते हैं, जिस राज्य में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है उसमें आम आदमी सुरक्षित कैसे रहेंगे? आपने उत्तर प्रदेश का राज देखा होगा, दिल्ली सरेआम, अभी मेरठ का आपने देखा होगा, बाप बेटे को गोली मार दी जाती है, सरेआम उसके घर में आकर शादी भी होती है, वहाँ कुछ नहीं होता है। अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर, बलात्कार हो रहे हैं वहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा है। तो वो जो देश है, जो राज्य है, राज्य पूरी तरह से गुंडों के चंगुल में है। सरकार गुंडे सरकार चला रही है और योगी जो है, योगी गुंडों को रोकने में आप सक्षम हैं। लेकिन 2001 में भी एक मंत्री की ये विकास दुबे हत्या कर चुके हैं दिन दहाड़े, फिर भी ये खुले घूम रहे हैं। बताया जा रहा 62 इनका आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक जो मामले होते हैं वो चल रहे हैं, मगर सरकार का संरक्षण है। सरकार चाहती है कि ऐसे लोग बाहर रहें। जब तक सरकार का संरक्षण किसी व्यक्ति पर नहीं होगा, इतनी बड़ी घटना को वो अंजाम नहीं दे सकता है। आपको सोचना पड़ेगा। सीधे योगी सरकार इसके जिम्मेदार है। योगी सरकार ने जानबूझकर कराया है और जैसा कि वहाँ पे मालूम भी हुआ है, मीडिया से मालूम हुआ है कि उनको पहले ही पता था कि यहाँ पर पुलिस वाले आने वाले हैं। जैसे ही पुलिस वाले आए उन पर उन्होंने फायरिंग कर दी और 8 पुलिसकर्मियों को, वो भी किसी के लाल है ना, वो भी किसी के बेटे हैं। जिस राज्य में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है उसमें लोग सुरक्षित कैसे होंगे? ये सोचने वाली बात है। योगी जी को कुछ और तो पता नहीं है। योगी जी पूजा करते हैं, घंटा हिलाने का काम करते हैं और तो कुछ पता नहीं है उनको लॉ एंड ऑर्डर कैसे चलता है। अरे लॉ एंड ऑर्डर चलता था बहन कुमारी मायावती के
शासन में चलता था। आप देखिए वहाँ पे आप सरकार पुलिस की तो छोड़िए, वहाँ पे किसी आदमी पर शोषण नहीं होता था। आज तो लोगों पर शोषण हो रहा है, खासकर दलित और मुसलमानों पर इतना ज़्यादा शोषण हो रहा है जितना कहीं भी नहीं हो, जितना उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो ठोकने की नीति चलाते हैं ना, वो किसको ठोकते, ठोक देना पुलिस वालों को। पुलिस वालों को ठोकने की नीति चला रहे हैं ना, वो पुलिस वालों को ठुकवा दिया। 8 पुलिस वालों को अपने ही गुंडों से, संरक्षित गुंडों से ठुकवा दिया उन्होंने। यही तो नीति चलाए थे, जब तो कह रहे थे जो ज्यादा बोलेगा उसको ठोक देंगे। उनके गुंडे को पकड़ करने गए तो गुंडों ने ठोक दिया। अब योगी जी क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, बताइए। अब योगी जी तो कुछ सवाल भी नहीं कर रहे हैं उस बातों पर। क्या विकास दुबे को पकड़ा जा सकता है? अगर राजनीतिक संबंध है तो उसे बचाया भी जा सकता है। देखो बचाया जा सकता है, बचा तो जाया सकता है, मगर ऐसे गुंडे बाहर नहीं रहने चाहिए। ऐसे गुंडों की जगह जेल के अंदर है। ऐसे गुंडों को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इनको सरकार की संरक्षण प्राप्त है। ऐसे लोग समाज के लिए, अच्छी सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं। जो पुलिस को, प्रशासन को, कानून को अपने पैर की जूती समझते हों या ठोकर मारते हो, ऐसे लोगों का स्थान सिर्फ जेल है, जेल है, जेल है और कहीं नहीं है। ऐसे लोगों को सिर्फ जेल में डालना चाहिए। विकास दुबे के पास इतने हथियार कहाँ से आए? AK-47 इतने बड़े बड़े हथियार, क्या वहाँ कोई पुलिस प्रशासन या कोई इंटेलिजेंस किसी को पता? ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पता लगाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन को कि इतने बड़े बड़े हथियार हैं, जो प्रोहिबिटेड हथियार हैं, जो एक आम आदमी पर नहीं हो सकते हैं, या तो सेना के पास हो सकते हैं, आतंकवादियों के पास हो सकते हैं। तो उसको आतंकवादी के संरक्षण में कहीं ना कहीं है, कौन कौन से लिंक है, वो इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन होगी तो उसमें सब निकलेगा। और मेरा मानना है, मैं डिमांड भी करता हूँ नीली क्रांति के माध्यम से, कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसकी CBI जांच होनी चाहिए। CBI जांच जब तक नहीं होगी, जब तक बात नहीं पड़ेगी। किसने बताया उनको कि वहाँ पुलिस वाले आ रहे हैं, कहाँ से हथियार आए, कैसे इतना बड़ा गुंडा संरक्षित है जो नहीं पकड़ा गया है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और उसमें जितने भी लोग दोषी हैं उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सर, तीनों के अगर शासनकाल में देखा जाए, अखिलेश, मायावती या योगी, किसकी कानून व्यवस्था किस शासनकाल में अच्छी है? ऑफ कोर्स बहन कुमारी मायावती की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी थी। वहाँ पर एक शासन का राज था, कानून का राज था और वहाँ पर लगता था कि एक अच्छा राज चल रहा है, क्योंकि वहाँ पर सब लोग सुरक्षित थे। और बहन जी ने वो स्थापित भी किया था कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पी सकते थे। तो वहाँ पर गरीबों की सुनी जाती थी। यहाँ तो किसी भी नहीं सुनी जाती, यहाँ तो पुलिस वालों को भी नहीं सुनी जाती। यहाँ तो पुलिस वालों को ही मारा जाता है, तो फिर कैसे अच्छा राज हो सकता है? और उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये बड़ी घटना है। जब देश के पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा? महिला तो सुरक्षित नहीं है, महिला भी सुरक्षित नहीं है, नौजवान सुरक्षित नहीं है, दलित सुरक्षित नहीं है, OBC सुरक्षित नहीं है, संविधान सुरक्षित नहीं है, अरे मजदूर सुरक्षित नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं है यहाँ देश में। ऐसी सरकार को रखने से फायदा क्या, जहाँ से कोई सुरक्षित ही नहीं है? उखाड़ के फेंको। मेरे लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश के लोगों को मेरी एक अपील है कि जब तक तुम इस सरकार को उखाड़ कर नहीं फेंकोगे, सेंटर से, UP से, हर राज्य से, जब तक आप ऐसे ही देखते रहेंगे। एक अच्छी सरकार होनी चाहिए, ऐसी सरकार होनी चाहिए जो लोगों के लिए कुछ कर सके, लोगों के दुख दर्द के लिए कुछ कर सके। या कि जो एक पक्ष है वो खुशी मना रहा है, जय गॉड से बोल रहा है, जो बोल रहा है, ये एक विचारधारा, मानसिकता, ऐसी विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक ऐसे अपराधी के आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हो जिसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद किया, उन लालों को शहीद किया जिन्होंने, जो हमारी रक्षा करते हैं, जो रात दिन कोरोना हो या कोई भी महामारी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो उसमें सामने खड़े रहते हैं। तो पुलिस वालों को मारने के लिए कौन बहादुर कैसे हो सकता है? पुलिस वालों को मारने के लिए पुलिस सरकार होती है, और सरकार को अगर कोई डिफीट कर रहा है, सरकार को कोई मार रहा है, तो बहादुर नहीं हो सकता है। ऐसे जो लोग फेसबुक पर डाल रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार चाहे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एक आदमी पर कार्रवाई होगी, 50 लोग बंद कर देंगे अपना। सर, यूपी पुलिस पर सवाल लोग खड़े कर रहे हैं कि जो बेगुनाह लोग हैं उनके तो उन्होंने एनकाउंटर किए हैं, लेकिन जब अब शेर मिला तो अब खुद देखो, कोई अपराधी कोई शेर नहीं हो सकता। अपराधी से, हाँ मैं मानता हूँ कि पुलिस बहुत सारी जाति करती है लोगों के साथ में, मैं मानता हूँ, और मैं भी लॉयर हूँ तो मैं इस चीज़ को समझता हूँ, मगर सारे पुलिस वाले एक से नहीं होते हैं। पुलिस वालों की ड्यूटी है अपनी ड्यूटी को निभाना। अब वो अपनी ड्यूटी निभाने गए थे, किसी अपराधी को अगर पकड़ने कोई जाता है तो इसका मतलब नहीं कि अपराधी उनको एनकाउंटर कर देगा। लोग पकड़ने जाते हैं ना, पुलिस का काम है, कौन पकड़ेगा अपराधी को? अगर किसी पे 60 केस, क्रिमिनल केस अगर रजिस्टर्ड है, अगर पुलिस नहीं पकड़ने जाएगी तो कौन पकड़ने जाएगा? बताइए उसको। पुलिस पकड़ने जा रही है, पुलिस को एनकाउंटर कर दिया गया, 8 पुलिस वालों को मार दिया गया। ऐसा भी नहीं छोटी मोटी घटना हुई है, 8 पुलिस वालों को मार दिया गया, ये बड़ी घटना है। फिर तो पुलिस जाएगी नहीं। अभी तक फरार है विकास दुबे, गिरफ्त में नहीं आया, क्या लगता है? सरकार की सह है इसमें, सरकार का संरक्षण है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति बिना सरकार की सह से नहीं इतना बड़ा बन सकता है, ना इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। एक परसेप्शन बना हुआ है कि जितने ज़्यादा आपराधिक केस होंगे, अगर जेल जाएंगे तो नेता बन जाएंगे। ये परसेप्शन बना हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति जेल चला जाएगा नेता बन जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बड़े देश के नेता थे, बहुत बड़े शासक थे, कभी जेल नहीं गए।
ये जिन्ना कभी जेल ले गए। गांधी वगैरह थे, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने सब कुछ किया। जेल जाने से कोई नहीं बनता, अपराधी बनने से कभी कोई अच्छा नहीं बन सकता। जो अपराधीकरण हुआ, राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है, ये गलत है, ये सब समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। अच्छे लोग घरों में बैठे हैं, अच्छे लोग बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं, वो राजनीति को अपना एक व्यवसाय नहीं सुनते हैं, और मतलब एक प्रकार से ऑप्शन नहीं सुनते हैं कैरियर का, वो चुनना चाहिए। और अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तो राजनीति